और राजा रघुवंशी की हत्या मामले में नया अपडेट, जहां हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी की गई है। जी हां, असम के गुवाहाटी से ये कुल्हाड़ी खरीदी गई थी। शिलोंग में राजा रघुवंशी की हत्या की गई और उसका शव भी पहाड़ी पर बरामद हुआ था। तभी से पूरे मामले की जांच हो रही थी, लेकिन अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीर में ये वही कुल्हाड़ी है जो बरामद कर ली गई है। ये वही कुल्हाड़ी है जिससे राजा रघुवंशी की हत्या की गई। उस पर वार किया गया और उसे मौत के घाट उतारा गया। सवाल अभी भी कई हैं, लेकिन राजा की हत्या में इस्तेमाल ये कुल्हाड़ी अब मिल गई है, बरामद कर ली गई है और असम के गुवाहाटी से कुल्हाड़ी खरीदी गई। खबर तो ये भी है कि सोनम के साथ 3 लोग मिले हुए थे। हालांकि 4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों को असम भेजा था इस कुल्हाड़ी को खरीदने के लिए और लगातार सोनम उन्हें लोकेशन भेज रही थी जिसे वो ट्रेस कर रहे थे। तो राजा की हत्या में इस्तेमाल ये कुल्हाड़ी अब बरामद कर ली गई। और प्रगति, ये कुल्हाड़ी बेहद खास है क्योंकि ये कानून की भाषा में मर्डर वेपन है। मर्डर वेपन मिल जाने के बाद अभी कई और राज खुलेंगे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। सोनम के ससुराल वालों ने उसकी तस्वीर जला दी है। राजा के परिवार ने सोनम की तस्वीर फूकी है, जलाई है। लोगों ने भी ये प्रदर्शन करके ये तस्वीर जलाई है। वो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर जल रही है ये उग्र प्रदर्शन है। लोग इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद लोगों ने ये तस्वीर जला दी है। ये सोनम की तस्वीर है। सोनम पर जब आरोप लगे हैं हत्या के, अभी और कई राज खुलने बाकी हैं। अब वो कुल्हाड़ी भी बरामद हो गई है, मर्डर वेपन भी बरामद हो गया है। इससे कई राज और खुलेंगे। पता लगाया जाएगा कि हत्या कैसे की गई। जो कत्स है उससे फॉरेंसिक टीम जब जांचेगी तो एक एक राज, इस हत्या की एक एक परत सुलझेगी और सामने भी आएगी। जो हम तस्वीर अब दिखा रहे हैं, गुस्से में लोगों ने ये जलाई है। अजय दुबे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, गाजीपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, वहां से जहां पर पहली बार सोनम रात को आई थी। अजय, आसपास के दुकानदारों ने क्या बताया और क्या कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले उस ढाबे की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जहां से जुड़ा ये पूरा रात का घटनाक्रम है। रात के पूरे विजुअल है। इसी ढाबे पर कुर्सी पे बैठी हुई मिली थी सोनम और कुर्सी पे बैठी थी, बदहवास स्थिति में थी और दुकानदार यहाँ मौजूद है। उनसे बात करते हैं, समझते हैं क्या पूरा घटनाक्रम रहा था। भाई आप बताइए, सोनम रात में आई थी, क्या आपको मालूम चला था? सोनम आई थी तो क्या मालूम चला था? मालूम नहीं था, हमारे भाई साथ हैं, मालूम चला था रात के 1 बजे। सोनम नाम के थोड़ा चेहरे पर घबराहट थी, थोड़ा डरापन था। वो आई, सामने थाम सके कोई दूसरा भाषा या कुछ हुआ होगा, बोल नहीं रही थी, खाली घबरा रही थी, मोबाइल मांग रही थी। जैसे हमने चाय और पानी दिया, पीने दिया था थोड़ा। उसने कुछ ऐसी बात कही क्या कि वो भी उसने नहीं किया, किसी और ने किया? ऐसी कोई बात सामने आई? भाई कुछ बात बता रहे हो? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं हुई, इसके साथ हुई। बस घबरा रही थी, बस मोबाइल मांग रही थी। मोबाइल देने के बाद वो कहाँ आई, घर पर शायद। तो उसने घर पर जब बात की तो क्या कोई मौजूद था जो बातचीत सुन रहा था या अकेले कोने में जाके बात की? नहीं, अकेले नहीं, यही पास ही में खड़ा होकर बात कर रही थी। अगल बगल था भी उसके। हाँ, बात घर पर कर रही थी, कहाँ कर ये तो नहीं पता, मगर हम तो अपने काउंटर पर थे, वो हमारे काउंटर पर दी थी। 10 मिनट तक करी बात, तो क्या बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, ये तो मालूम नहीं। कुछ जिक्र किया उसने? हत्या किसने की? हत्या में उसकी भागीदारी थी? पति का कोई जिक्र कर रही हो? भैया ने बताया ऐसी कोई बात? बता रहे थे कि पति बोल रहे थे कि हमारे पति को किसी ने मार दिया, हमारे साथ मतलब लूटपाट जा रहा। अच्छा, वो ये कह रही थी कि पति को किसी और ने मारा, लूटपाट किया। ये बड़ी जानकारी है। देखिए, ये बात जो ये कह रहे हैं, हम बार बार कह रहे थे, एक अलग जी ये कर रहे हैं जो बात यहाँ पे बताई गई है। फिर से बताएं, क्या कह रही थी? कह रही थी कि हमारे साथ मतलब कुछ लोग जबरदस्ती कर हमारे पति को अनुभव पर वहाँ पर मार दिया गया। हमारे साथ जो जबर जवाहर थे हमारे छीन दिए गए। उसके बाद में 150 बात जिले पाया। अच्छा, ये कह रही है कि गाजीपुर में आके उसको होश आया। और किस गाड़ी से आई थी ये नहीं? कुछ बता नहीं। तो देखिए, प्रत्यक्षदर्शी एक अलग बात बता रहे हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। उनका कहना है कि सोनम ने बताया कि उसके साथ लूटपाट हुई, उसे अगवा किया गया, लेकिन पुलिस कुछ और कह रही है। हालांकि साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, पूरे मामले में छानबीन हो रही है और अब ससुराल वालों का यानी कि राजा रघुवंशी के परिवार का गुस्सा भी फूट पड़ा है, जो सोनम की तस्वीरें जला रहे हैं और फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सोनम के परिवार वाले अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पकड़े जाने के बाद पहला जो सोनम का वीडियो था वो इसी ढाबे का था जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं और दुकानदार से बात कर रहे हैं। तो अभी और कई राज हैं जो खुलने बाकी हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब सोनम के एक कथित बॉयफ्रेंड की एंट्री हो गई। बताया जा रहा है कि सोनम के इशारे पर राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग सोनम के बॉयफ्रेंड ने रची और उसी ने इंदौर टू शिलोंग तक बिछे साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। कौन है राजा और सोनम रघुवंशी के बीच छिपा वो तीसरा किरदार, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हनीमून के लिए शिलोंग गए इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में राजा हत्याकांड में सोनम रघुवंशी के बॉयफ्रेंड की एंट्री हो गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी हत्याकांड का सबसे अहम किरदार सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा है, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड यानी सोनम रघुवंशी के साथ मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर शिलोंग में राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। अभी और कड़ियां जोड़ना बाकी भी हैं। हालांकि कई चीजों से पर्दा उठ चुका है। ये लगभग तय हो चुका है कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई थी। उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने पूरे इस मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड था। राज कुशवाहा के साथ उसके साथी थे। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक राजा हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड सोनम है, लेकिन उसने राजा की हत्या को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर रची। साजिश के तहत सोनम ने पहले राजा को हनीमून पर शिलोंग ले जाने के लिए राजी किया और फिर जैसे ही राजा अपनी पत्नी के साथ शिलोंग पहुंचा, वहां पहले से मौजूद राज कुशवाहा और उसके साथियों ने राजा की हत्या करके लाश को ठिकाने लगा दिया। माताजी, ये अब खुलासा हो चुका है, तय हो गया है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी जो कि आपका बेटा है उसकी हत्या करवाई। क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका, क्या कहेंगी? सोनम ने करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सोनम के साथ कितना ग्रुप है, कितना नहीं है, ये आगे सब पता चल जाएगा। कौन कौन मिला, कहाँ से मिला था, ये तो हमको संख्या पहले हो गई थी कि 2 जने सोनम के साथ यहाँ से गए हैं। क्या शिलोंग जाने की प्लानिंग भी सोनम ने ही करी थी? सोनम ने करी थी, सोनम ने टिकट करवाई थी। अच्छा, मतलब राजा शिलोंग नहीं जाना चाहता था? राजा ने यूँ बोला, सोनम ने बोला था कि घूमने चले। राजा ने बोला अभी नहीं जाएंगे, अपन घूमने बाद में जाएंगे। हालांकि इस मामले में अब सभी को इंतजार सोनम के बयान का है, जिसने अभी तक खुद पर लगाए गए संगीन आरोपों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में तेजी से खुलासा हो रहा है, उसे देखते हुए ये साफ होता दिख रहा है कि ये पूरी साजिश लव ट्रायंगल का है। राजा की हत्या सोनम ने करवाई, ये चीज सामने आ रही है। देखिए, इसमें जो राज कुशवाहा का जो नाम आ रहा है, ये राज कुशवाहा का नाम तो मैंने सुना है, सोनम के मुझसे सुना मैंने है और गोविंद रघुवंशी मुझसे सुना मैंने है, क्योंकि इनकी ही कंपनी में काम करता था वो, उसका नाम इसमें इन्वॉल्व हो रहा कभी है। तो कुशवाहा कौन है? राज कुशवाहा इनकी ही कंपनी में कोई काम करता है, कोई एम्प्लॉयर है, तो इसका नाम तो सुना हुआ मैंने है। तो इसका नाम इसमें आ रहा कभी है, तो फिर हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा, तो बाकी बातें सारी इसमें जो है, सोनम इसमें जब तक बात नहीं करते खुलासा नहीं हो पाएगा ज्यादा इतर। तो आपने राज कुशवाहा का नाम सुना है? नाम सुना राज कुशवाहा के मुंह से? सोनम के सुना, गोविंद के सुना, दोनों के सुना मैंने। क्या बताते थे? हमारा एम्प्लॉयर है, बात करते काम को, ये सामान लाना, वो सामान करना, वो चीजें माल भेजना, वो चीजें करती है, बच्चे चलते लोगों की। अच्छा, एक चीज ये आ रही है कि अगर सोनम इनोसेंट होती तो 23 तारीख से मिसिंग थी, फिर इतने दिन हो गए वो जिंदा थी, उसने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? देखिए, इसके बाद तो जो जानकारी जो है वो सोनम ही बता पाएगी, यहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें अपन कितना डीपली भी जाएंगे कभी तो अपन सोच सकते नहीं इसमें आगे क्या करा, किसने क्या करा है, वो सोनम ही बता पाएगी। शिलोंग में हुए इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने को लेकर शिलोंग पुलिस अब भी पूरी तरह से एक्शन में है। फिलहाल इस मामले में जानकारी सामने आई है
उसके मुताबिक शिलांग पुलिस की टीम ने इस मामले में 4 और आरोपियों को यूपी के ललितपुर से